चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग कल के क्लास में कोलाइडी विलयनों का गुण पढ़ रहे थे। नहीं तो कोलाइडी विलयनों के गुण में आपको हम लोग कुछ गुण पढ़ाए थे, नहीं जिसमें आपको अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बताया गया था। नहीं अब यहां से देखा जाए तो अगला टॉपिक हम लोग का है कोलाइडी विलयनों का रंग। कोलाइडी विलयनों का रंग, तो कोलाइडी विलयनों के रंग के बारे में कुछ बात बताया गया है, उस बात को हम लोग को समझना है। देखा जाए क्या लिख रहा है, किसी भी कोलाइडी विलयन का रंग उस कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ कि आप कोई भी पदार्थ ले लो, कोई भी कोलाइडी कण आपका है, मान लो ये आपका एक कोलाइडी कण है। अब इस कोलाइडी कण पर प्रकाश का किरण पड़ा, नहीं, और ये प्रकाश के किरण क्या किया? प्रकीर्णित किया, यानी कि फैला दिया। ये आपका लाइट है, ठीक है। अब ये क्या किया? लाइट को फैला दिया, प्रकीर्णित कर दिया, ध्यान रखना है। तो ये लाइट को जो प्रकीर्णित करेगा उसी कलर का हम लोग को ये कण दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, किसी भी पदार्थ पर आप लाइट डालते हो, नहीं, जैसे नॉर्मल एग्जांपल हम लोग ऐसा कुछ लें, देखो तो जैसे मान लो ये कोई ठोस पदार्थ है, आप इस पे लाइट डालते हो, नहीं, तो मान लो कि इस लाइट का एनर्जी जो है वो 100 जूल है। नहीं, इसका लाइट का एनर्जी कितना है? 100 जूल। अब इस लाइट के एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो इस पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कुछ हिस्सा इस प्रकाश का, प्रकाश के ऊर्जा का कुछ हिस्सा ये पदार्थ अवशोषित कर लेता है। नहीं, तो मान लो 100 जूल है, 100 जूल में से ये पदार्थ जो है कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, तो मान लेते हैं कि 30 जूल ऊर्जा अवशोषित कर लिया। नहीं, कुछ प्रकाश जो है वो ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट का मतलब कि वो पदार्थ के अंदर घुस के उसके अंदर से पार होता है, नहीं, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं, लाइट का ट्रांसमिशन। नहीं, तो कुछ ऊर्जा ट्रांसमिशन में खर्च जाती है। नहीं, तो मान लो कि ट्रांसमिशन में कुछ ऊर्जा खर्च हो गई, कुछ भी मान लेते हैं 20 जूल खर्च हो गया। नहीं, क्या चीज में खर्च हो गया? ट्रांसमिशन में। ध्यान रखना है। और अब जो ऊर्जा बच जाती है वही क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। यही ऊर्जा रिफ्लेक्ट होती है। तो आप 100 जूल का ऊर्जा डाले, नहीं, तो 100 जूल ऊर्जा यानी कि ज्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश डाले हैं, तो अलग अलग प्रकाश की ऊर्जा अलग अलग होती है। अलग अलग प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है? अलग अलग। तो आप 100 जूल का ऊर्जा डाले, नहीं, तो इसका कलर कुछ और होगा, यानी मान लीजिए इसका कलर क्या है? ब्लू है। क्या है? ब्लू कलर का है ये। नहीं, हम लोग आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, आप लोग को यहां से पढ़ाया जाता है एक चीज लाइट के लिए, विबगियोर, ऐसा पढ़ाया जाता है। नहीं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसा पढ़ाया जाता है। नहीं, तो ये जो रेड लाइट होता है, इधर से जो हम लोग जाते हैं, नहीं, तो ऊर्जा घटती है। ऊर्जा क्या होती है? जब इधर से जाते हैं हम लोग तो ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो मान लो ब्लू लाइट का ऊर्जा 100 जूल है। नहीं, आप किसी लाइट का ऊर्जा हम कहें कि 50 जूल है, तो क्या वो भी ब्लू लाइट ही होगा? कोई और कलर होगा? कोई और कलर होगा, ध्यान रखना है। नहीं, जैसे जैसे ऊर्जा का मान बदलेगा प्रकाश के लिए, उस प्रकाश का कलर भी क्या होगा? चेंज होता जाएगा कि नहीं चेंज होगा? चेंज होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि भाई ब्लू लाइट है, इसकी ऊर्जा 100 जूल है, नहीं, अब देखो एक ऐसा लाइट मिल रहा है जिसकी ऊर्जा 50 जूल है, तो वो ब्लू लाइट ही रहेगा कि कोई और लाइट हो जाएगा? कोई और लाइट हो जाएगा। तो यहां भी तो वही बात है, आप ऊर्जा डाले हैं 100 जूल का, मान लीजिए 100 जूल ऊर्जा किसकी है? ब्लू लाइट की। नहीं, 100 जूल ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा ये पदार्थ अवशोषित कर लिया, कुछ ऊर्जा ट्रांसमिट हो गई, नहीं, और कुछ ऊर्जा रिफ्लेक्ट हो गई। तो रिफ्लेक्टेड ऊर्जा कितनी गई? 50 जूल, क्योंकि 30 जूल तो अवशोषित कर लिया गया।
20 जूल ट्रांसमिट हो गया और 50 जूल रिफ्लेक्ट हुआ। तो अब ये लाइट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ये आपको ब्लू लाइट का दिखाई देगा, किसी और कलर का दिखाई देगा, किसी और कलर का। तो मान लेते हैं कि हम लोग को भाई येलो नहीं या ऑरेंज मान लीजिए कि ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है। तो अब जो लाइट ये रिफ्लेक्ट करेगा ना उसी कलर का ये पदार्थ हमें दिखाई देगा। नहीं, ज्यादातर हम लोग क्या देखते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट को ही देखते हैं। कोई भी पदार्थ जिस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है नहीं उसी कलर का वो पदार्थ हमको दिखाई देता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम लोग ब्लू लाइट डालेंगे तो पदार्थ को ब्लू दिखाई देगा, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं। तो ध्यान रखना है। अब यहां से हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये बोल रहा है किसी भी कोलाइडी विलयन का रंग, तो कोलाइडी विलयन का रंग मतलब कोलाइडी विलयन में जो कण है उनके कारण ही कोलाइडी विलयन का रंग होता है, ध्यान रखना है। तो किसी भी कोलाइडी विलयन का रंग उस कोलाइडी विलयन में उपस्थित, उस कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य या प्रकाश की ऊर्जा पर निर्भर करता है। नहीं, यानी वो जो कौन सा प्रकाश आपको प्रकीर्णित करेगा उसी पर उसका कलर निर्भर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कोलाइडी कणों के आकार तथा प्रकृति पर निर्भर करता है। नहीं, ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये कैसा कलर रिफ्लेक्ट करेगा या कितनी ऊर्जा का या कितने तरंग दैर्घ्य का लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ये पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और पदार्थ के आकृति पर भी निर्भर करता है। नहीं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके ऊर्जा अवशोषण का क्षमता क्या होता है, ज्यादा होता है, वो कम प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। होता है ना ऐसा? नहीं, और मान लो कोई पदार्थ है, नहीं कोई ऐसा पदार्थ जैसे लकड़ी हम ले लें और कोई धातु ले ले, तो क्या लकड़ी और धातु के प्रकाश के प्रकीर्णन करने का या प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने का जो प्रवृत्ति होगा वो समान होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। हम लोग को ध्यान रखना है। तो वही बात तो हम लोग कहा जा रहा है कि इस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ये जो प्रकाश प्रकीर्णित होता है, इस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकीर्णित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कोलाइडी कणों के आकार पर भी निर्भर करेगा और क्या पर निर्भर करेगा? प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। यानी आप किस प्रकार का कोलाइडी कण लिए हुए हैं, धातु का लिए हुए हैं कि सल्फर का लिए हुए हैं कि रबर का लिए हुए हैं कि एंजाइम का लिए हुए हैं कि प्रोटीन का लिए हुए हैं, नहीं कौन सा कोलाइडी कण आप लिए हुए हैं उसके प्रकृति पर भी निर्भर करेगा और साथ साथ किस आकार का कोलाइडी कण लिए हैं इस पर भी कोलाइडी विलयन का रंग निर्भर करेगा। दिक्कत है? तो कोई भी पूछता है कि कोलाइडी विलयन का रंग, कोलाइडी विलयन का कलर, रंग किन बातों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहला पॉइंट आया, नहीं सबसे पहला पॉइंट आया कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण जिस प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे, नहीं जिस तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे हमको कोलाइडी विलयन उसी कलर का दिखाई देगा। ठीक है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन किस बात पर निर्भर करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कोलाइडी कणों के आकार पर भी निर्भर करता है और कोलाइडी कणों के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इतना बात में दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहां से क्या लिख रहा है, एग्जाम्पल दिया है कैसे आकार पर निर्भर करता है, नहीं आकार पर कैसे निर्भर करता है, कोलाइडी कणों का जो कलर है वो आकार पर कैसे निर्भर करता है। तो ऐसा देखा गया है कि छोटे कणों वाले गोल्ड के कण, गोल्ड सोल यानी गोल्ड के कोलाइडी कण, नहीं गोल्ड के कोलाइडी कण जो बहुत छोटे होते हैं, याद रखना है कोलाइडी कणों का आकार फिक्स नहीं होता है। कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है। तो गोल्ड के कण यानी कोलाइडी कण ही है यहां भी, नहीं लेकिन कोलाइडी कणों में सबसे छोटा जब गोल्ड कण रहता है, नहीं तब ध्यान देना है, छोटे कण वाले गोल्ड कण का रंग लाल होता है। सोचिए आश्चर्य लग रहा है, नहीं जो बहुत छोटा गोल्ड का कोलाइडी कण होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब आइए, जैसे जैसे कणों का आकार, जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता जाता है यह बैगनी, फिर नीला और अंत में स्वर्णिम हो जाता है। ध्यान रखना है। सोचिए हम लोग गोल्ड के बारे में सोच सकते हैं, गोल्ड को लगता है कि भाई तो हमेशा सोना कलर यानी येलोइश टाइप का होता है, स्वर्णिम कलर होता है,
नहीं, लेकिन ये बोल रहा है कि गोल्ड का कण जब बहुत छोटा होता है कोलाइडी कणों के रेंज, मान लो 1 नैनोमीटर का अगर गोल्ड दे दिया गया, नहीं तो 1 नैनोमीटर के गोल्ड का कलर कैसा होगा, रेड होगा। उसका कण का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, नहीं जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता जाएगा वो कैसा होगा, बैगनी होगा, फिर नीला होगा, और जब बहुत बड़ा होने लगेगा तब जाके वो स्वर्णिम कलर का यानी येलोइश कलर का होता है। बुझा रहा है सर? है देखना है, ध्यान से समझना है। ये ध्यान आप लोग इतना लगा देते हैं ना कि काम घबरा जाता है। नहीं, एक तो लिखना नहीं पड़ रहा है, नहीं इसीलिए एकदम बोर्ड पर ध्यान लगाए रहते हैं। बस मेरा पंखा चलते रहता है, हल्का हल्का हवा लगते रहता है, इसलिए आंख भारी रहता है। देखा जाए, अगले पॉइंट पे आए। अगले पॉइंट पे बोल रहा है कि कोलाइडी विलयनों का रंग देखने के तरीके पर भी निर्भर करता है। कोलाइडी विलयन का जो रंग होता है वो देखने के तरीके पर भी निर्भर करता है। तो देखने का तरीका यानी कि 2 तरीका। एक कहा जाता है हम लोगों को कि जैसे लिख रहे हैं, हम लोग को बोला अभी हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसमिटेड लाइट, और एक पढ़ रहे थे रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ट्रांसमिटेड लाइट का मतलब क्या, अगर पदार्थ के आर पार देखा जाए तो वो होता है ट्रांसमिटेड लाइट, और एक होता है रिफ्लेक्टेड यानी टकराया और रिफ्लेक्ट कर गया, आपकी तरफ गया, नहीं तो वो होता है रिफ्लेक्टेड लाइट। नहीं तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है उसको हिंदी में परावर्तित प्रकाश कहते हैं, नहीं जी। और जो ट्रांसमिटेड लाइट होता है उसको प्रेषित प्रकाश या संचरित प्रकाश कहते हैं, ध्यान रखना है। तो अगर किसी पदार्थ को आप रिफ्लेक्टेड लाइट में देखिएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट के द्वारा देखिएगा तो हो सकता है कि उसका कलर कुछ और हो, और ट्रांसमिटेड लाइट देखिएगा तो उसको हो सकता है कि उसका कलर कुछ और दिखाई दे। जैसे यहां पर क्या बोल रहा है, ध्यान देखा जाए, कोलाइडी विलयनों का रंग देखने के तरीके पर भी निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है भाई, दूध का जलीय विलयन, दूध का जलीय विलयन परावर्तित प्रकाश रिफ्लेक्टेड लाइट में नीला, रिफ्लेक्टेड लाइट में नीला एवं संचरित प्रकाश यानी कि प्रेषित प्रकाश में लाल होता है। ध्यान रखना है, यानी कि अगर ट्रांसमिटेड लाइट के माध्यम से उसको देखिएगा नहीं तो कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा, और अगर रिफ्लेक्टेड लाइट के माध्यम से देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। नहीं तो आप कौन से लाइट के माध्यम से किसी पदार्थ को देख रहे हैं इस पर भी उस पदार्थ का रंग डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना है। इतना में दिक्कत है? आगे बढ़े तो कोई भी पूछेगा, एग्जाम में पूछा कि कोलाइडी विलयनों का रंग, कोलाइडी विलयनों का रंग किन तथ्यों पर निर्भर करता है, पूछेगा नहीं तो आप लिखिए कि कोलाइडी विलयन का रंग सबसे पहले कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। फर्स्ट, इस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कणों के आकार तथा कणों के प्रकृति पर निर्भर करता है। दिक्कत है? ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट हम लोग को अभी आ गया, कौन सा, ये वाला। नहीं, यानी कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी कोलाइडी कण का रंग इस पर भी निर्भर करता है कि उसे किस तरीके से या किस प्रकाश के माध्यम से देखा जा रहा है। अगर हम उसे परावर्तित प्रकाश के माध्यम से देखेंगे एक ही पदार्थ का तो उसका कलर कुछ और दिखाई देगा, और अगर संचरित प्रकाश के माध्यम से देखेंगे तो उसी पदार्थ का अलग कलर दिखाई देगा। दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ट्रांसमिशन करते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ट्रांसमिशन नहीं करते हैं। जैसे शीशा, नहीं, जो ग्लास होता है आपका वो ट्रांसमिशन दिखाता है, बस में आ रहा है, यानी उसमें लाइट एक से दूसरे तरफ पास कर जाती है, ट्रांसमिशन नहीं। लेकिन कागज, आप कागज ले लीजिए, व्हाइट कागज या कोई भी कागज ले लीजिए और उससे लाइट को ट्रांसमिट कराइए, तो ट्रांसमिट करने पर क्या हम लोग को लाइट ट्रांसमिट करता है क्या? जो पीछे चीज होती है वो दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, पीछे वाली चीज दिखाई नहीं देती है, ध्यान रखना है। जबकि शीशा लाइट को तो ट्रांसमिट करता है, लेकिन एक इंफ्रारेड का नाम सुने हैं, औरक्त किरणें, नहीं, तो इंफ्रारेड को आपका जो लाइट है वो ट्रांसमिट नहीं करता है, बस मेरा है। तो ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए शीशा के इधर कोई खड़ा है, शीशा के इधर कोई खड़ा है तो आप लाइट बाड़िएगा ना, तो अगर शीशा के उस पर कोई खड़ा होगा दिखाई दे देगा। अब वैसा शीशा नहीं जो पेंट किया होता तो आप ही दिखाई दीजिएगा, बुझा रहा है? जो शीशा पेंट नहीं हो, नहीं, उस शीशा अंधेरे में रखा हुआ है, उस शीशा के पीछे कोई खड़ा रहे तो आप लाइट बाड़िएगा तो उस पार का आदमी दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो ये क्यों? लाइट ट्रांसमिट किया इसलिए,
बात समझ में आ रहा है? दिक्कत है तो शीशा लाइट को ट्रांसमिट कर देता है, और वही अगर इंफ्रारेड डालिएगा नहीं तो पीछे छुपा हुआ आदमी दिखाई नहीं देगा। बस में आ रहा है? ठीक है। अब उल्टा होता है, देखिए कागज जो होता है, कागज नहीं, अगर कागज के पीछे कोई आदमी छुपा है, आप लाइट डालिएगा नहीं तो पीछे वाला आदमी दिखाई नहीं देगा। लेकिन इंफ्रारेड डालिएगा नहीं, इंफ्रारेड ऐसे ही डालिएगा, कागज के पीछे छुपा हुआ आदमी दिखाई देने लगेगा। काहे कि इंफ्रारेड कागज को ट्रांसमिट कर जाता है। नहीं तो अलग अलग पदार्थ, अलग अलग रे का अलग अलग गुण होता है। ठीक है, इसमें दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए अगला हम लोग आता है इसमें ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनी गति किसे कहते हैं? ये भी बिहार बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि ब्राउनी गति किसे कहते हैं। नहीं, आपको ये बार बार रिपीट करता है, ध्यान रखना। टिंडल प्रभाव भी रिपीट करता है और ब्राउनी गति भी रिपीट करता है, ध्यान रखना है। तो इसका डेफिनेशन ही रिपीट करता है, नहीं इसका डेफिनेशन क्या है वही रिपीट करता है। तो ब्राउनी गति क्या है? बड़ा आसान सा चीज है, लिखा हुआ है कोलाइडल विलयन में कोलाइडी कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं, ध्यान रखना है। यानी कोलाइडल विलयन जो है उसमें जो कोलाइडी कण है वो लगातार ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं रैंडम मोशन करते रहते हैं। नहीं तो कोलाइडी कणों का ये जो गति है, रैंडम मोशन जो है, बात समझ में आ रहा है? इसी गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं, वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि इस गति को शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। यानी कोलाइडी कणों का ये जो टेढ़ा मेढ़ा गति है, इसको आप देख सकते हैं। एक पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाए, पावरफुल शक्तिशाली मतलब पावरफुल, अति सूक्ष्मदर्शी का मतलब माइक्रोस्कोप। एक पावरफुल माइक्रोस्कोप का उपयोग करके आप कोलाइडी कणों के रैंडम मोशन को यानी टेढ़ी मेढ़ी गति को देख सकते हैं, वही लिखा हुआ है। ये जो गति है इसके बारे में सबसे पहले नहीं एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान रखना है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इस गति के बारे में सबसे पहले देखा था, ध्यान रखना, उन्होंने ही बताया था। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। उन्हीं के नाम पर इस गति का नाम पड़ गया ब्राउनी गति। देख रहे हैं कौन सा वैज्ञानिक है? ये वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति वैज्ञानिक का मतलब पेड़ पौधे के वैज्ञानिक हैं। नहीं, जैसे इन्होंने सबसे पहले नदी में देखा कि नदी में जो बहुत सारे छोटे प्लांट होते हैं, नहीं वो नदी में बर्तन के तल पर नीचे के बैठते नहीं है। नहीं, नदी में जाके तल पर बैठते नहीं है। तो तल पर नहीं बैठते हैं तो क्या है? क्या वो रैंडम मोशन ब्राउनी गति करते रहते हैं, इधर उधर मोशन करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उन्होंने ही प्लांट के बारे में ये बताया था। किसके बारे में बताया था उन्होंने? प्लांट के बारे में, क्योंकि वो प्लांट के यानी पेड़ पौधों के वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट ब्राउन। बस मेरा है। तो वो प्लांट के पेड़ पौधे देखते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जैसे आप जलकुंभी उलकुंभी देखते हैं, नहीं वो डूबता नहीं है, चाहे कितनों दहाड़ आ जाए। डूब जाता है क्या? नहीं डूबता है। नहीं तो इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि वो रैंडम मोशन करते रहता है, अप डाउन कुछ ना कुछ करते रहता है। उसके जो नीचे जड़ है, कुछ उसके पार्टिकल हैं, वो सब रैंडम मोशन करते हैं। नहीं तो ऐसे ही कुछ पार्टिकल हैं जो रैंडम मोशन करते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया था। लेकिन बाई चांस ये जो बात थी, ये बात क्या हुई और दूसरी जगह पर भी लागू हो गई। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे आपका ब्लड, आपके बॉडी के अंदर का जो ब्लड है, ये भी क्या है? कोलाइडी कण है। नहीं, और ये भी ब्राउनी गति करता है, ध्यान रखना। आपके बॉडी का जो ब्लड है ये भी कोलाइडल कण है। बस में है। आपका दूध ये भी कोलाइडल कण है। नहीं तो ये लोग ब्राउनी गति करते हैं, ध्यान रखना है। चलिए यहां से देखें, लिखा हुआ है कि यह गति कोलाइडी कणों की प्रकृति से स्वतंत्र होता है। क्या लिखा हुआ है? कि यह गति कोलाइडी कणों की प्रकृति से स्वतंत्र होता है भाई। यानी कोई भी कोलाइडी कण हो, चाहे वो मिल्क का कोलाइडी कण हो, चाहे ब्लड का कोलाइडी कण हो, चाहे सोने का कोलाइडी कण है, अगर आप उस कोलाइडी कण को, किसी भी कोलाइडी कण को अगर किसी उपयुक्त विलायक में मिला दीजिएगा, नहीं तो विलायक में मिलाते ही ये गुण उसके में आ जाएगा। नहीं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करने लगेगा। मेरी बात समझ रहे? अभी नहीं कि कोलाइडी कण को सौ जमीन पर रखे हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं कर रहा है। कोलाइडी विलयन में यानी किसी विलायक में आप उसको डालिएगा ना, तब ये ब्राउनी गति दिखाते हैं।
ठीक है, तो कोलाइडी कण ब्राउनी गति दिखाते हैं जब उनको किसी एक उपयुक्त विलायक में डाला जाता है तब। नहीं तो कोई भी कोलाइडी कण हो सब ब्राउनी गति दिखाता है। ये नहीं कि गोल्ड वाला जो कण है कोलाइडल कण वो ब्राउनी गति नहीं दिखाएगा और दूध वाला दिखाएगा, ब्लड वाला दिखाएगा, ऐसा नहीं है। जितने भी कोलाइडल पार्टिकल हैं वो सब ब्राउनी गति दिखाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो वही लिखा हुआ है कि यह गति कोलाइडी कणों की प्रकृति से स्वतंत्र है, नहीं यानी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, लिखा हुआ है भाई। अर्थात प्रत्येक कोलाइडी कण ब्राउनी गति दिखाते हैं। हाँ, अब ब्राउनी गति जो है ये कोलाइडी कणों के आकार पर निर्भर करती है। अगर कोलाइडी कणों का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा तो ब्राउनी गति स्लो हो जाएगी। ब्राउनी गति क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, ध्यान रखना है। तो कणों का आकार जितना ही छोटा होगा ब्राउनी गति उतना ही ज्यादा होगा, ध्यान रखना है। कणों का आकार जितना ही छोटा होगा, छोटा का मतलब 1 नैनोमीटर छोटा मत कर दीजिएगा, तब तो वास्तविक विलयन कौन हो जाएगा। जैसे ही वास्तविक विलयन कौन होगा तो ब्राउनी गति नहीं दिखाएगा। बस मेरा ब्राउनी गति का गुण सिर्फ कोलाइडी कण ही दिखाते हैं। मेरी बात कुछ दिमाग में जा रही है? तो हम लोग को ये ध्यान रखना होगा। तो कोलाइडी कणों का आकार अगर छोटा हो यानी 1000 नैनोमीटर नहीं हो, 5 नैनोमीटर हो, 10 नैनोमीटर हो, तो ये बड़ा अच्छा ब्राउनी गति दिखाते हैं। दिक्कत है? अगला पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है कि ये ब्राउनी गति जो है ये विलायक या विलयन के गाढ़ेपन पर भी निर्भर करती है। अगर विलयन ज्यादा गाढ़ा होगा, अगर विलयन ज्यादा गाढ़ा होगा नहीं तो उस केस में भी ब्राउनी गति कम हो जाएगा। अगर विलयन का गाढ़ापन कम होगा, विलयन का गाढ़ापन क्या होगा? कम होगा, तो ब्राउनी गति क्या होगा? ज्यादा होगा। दिक्कत है? नहीं, ये भी ध्यान रखना है। आंख धो लीजिए, जाके आंख धो सकते हैं। जिसको जिसको नींद आ रही है नहीं वो जाके आंख धो सकते हैं। जबरदस्ती जानते हैं कोशिश कीजिएगा ना कितना भी जागने का, तो उस केस में आप जाग नहीं पाइएगा। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे बहुत कोशिश करेंगे जाग जाएं पूरा अंदर से, नहीं जाग पाइएगा। उसका एक ही तरीका है कि शरीर को मूव करना पड़ेगा। बस मेरा मूव करना पड़ेगा, आंख पे पानी फेंकना पड़ेगा, थोड़ा सा हिल डुल करना पड़ेगा, तो आपको नींद थोड़ा कम आएगा। दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े हम। तो आप लोग रात को सोते हैं ना तब वो नींद आने लगता है, तो ज्यादा खा के मत आया कीजिए, हिसाब से खाना है। कम कम खा के आएंगे ना तो शरीर हल्का रहेगा, नींद कम आएगा। बस मेरा और पूरा एकदम डाल के मत आइए, पूरा एकदम डाल दीजिएगा ना तो उससे ही भारी हो जाएगा। तो बताइए रात को भी सोते हैं, फिर क्लास में भी सोते हैं, और फिर उसके बाद घर पर जाइएगा तो थक जाइएगा, तो फिर एक बार सो जाइएगा। तो आप पढ़ते कब हैं बताइए? थोड़ा ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है कणों का आकार जितना छोटा होगा, कणों का आकार जितना छोटा होगा तथा विलयन का गाढ़ापन जितना कम होगा, नहीं कण जितना ही छोटा होगा, विलयन जितना ही कम गाढ़ा होगा, ब्राउनी गति उतना ही ज्यादा होगा। इस बात में दिक्कत है किसी को? चलिए आगे बढ़े हम लोग, देखा जाए। लिखा हुआ है कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति का कारण। ब्राउनी गति जो है इसका क्या कारण है, उस कारण को हम लोग को समझाने की कोशिश किया गया है। नहीं तो बोल रहा है क्या कि परिक्षेपण माध्यम के कण, परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है विलायक के कण। विलायक के कण अपनी गतिज ऊर्जा के कारण, अपनी गतिज ऊर्जा के कारण क्या करते हैं? विलय के कणों, प्रक्षिप्त अवस्था का मतलब क्या होता है? विलय के कण, विलय के कणों के साथ टकराते रहते हैं। ध्यान रखना है, विलायक के कण विलय के कणों से टकराते रहते हैं। नहीं, जब विलायक के कण विलय कणों से बार बार टकराते रहेंगे, क्यों टकराते रहते हैं? सोचने वाला बात है। नहीं, सोचने वाला बात यह है क्योंकि कोलाइडी कण भारी होते हैं, विलायक के कण उनको अपने साथ बांध नहीं पाते हैं, उनको अपने साथ बांध नहीं पाते हैं। जबकि सोचो वास्तविक विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, नहीं तो उनको विलायक के कण आसानी से पकड़ लेते हैं और पकड़ के जहां जहां अपने मूव करते हैं वैसे उनको मूव करवाते हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन कोलाइडी कण भारी होते हैं। अब कोलाइडी कण भारी है, नहीं विलायक का कण गया उसको पकड़ने के लिए, चलो पकड़ते हैं इसको, नहीं ताले भारी तो छूट गया, ताले नीचे से कौन आया धरने के लिए, नहीं ताले छूट गया, नहीं तो ऐसे ही कौन नीचे से मारा बस ऊपर गया, फिर कौन इधर से मारा। तो विलायक के कण तो चारों तरफ है, नहीं तो कोई नीचे से मार रहा है, कोई सीधे इधर से मार रहा है, कोई ऊपर से मार रहा है,
नहीं, तो सब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मार नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको पकड़ ले, लेकिन पकड़ रहे हैं तो भारी वो छूट गया, बस में रहे, ठीक है, पकड़ रहे हैं तो थोड़ा भारी है इसलिए छूट गया। नहीं, कोई है कि थोड़ा पकड़ लिया कुछ देर तक, 4-5 गो पानी का कण मिला और कुछ देर के लिए पकड़ लिया तो अंदर घुमाया तो फिर छूट गया। नहीं, तो विलायक के कण और विलय के कणों में लगातार टकराव होते रहता है। इस टकराव के कारण जो कोलाइडी कण है, नहीं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, नहीं कभी तिरछा कभी एड़ा तो कभी टेढ़ा, बुझा रहा है? नहीं, दिक्कत है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो परिक्षेपण माध्यम के कण अपनी गतिज ऊर्जा के कारण परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों से टकराते रहते हैं, ध्यान रखना है। ये टकराव प्रत्येक दिशा से, ये टकराव प्रत्येक दिशा से होता है भाई, प्रत्येक दिशा से अलग अलग बलों से होती है। नहीं, प्रत्येक दिशा से होता है, कोई ऊपर से मार रहा है, कोई नीचे से मार रहा है, कोई दाएं से कोई बाएं से मार रहा है, और इस सब का बल क्या होता है? अलग अलग। क्या कभी 2 गो पानी जाके टकरा गया, कभी 1 गो पानी टकराया, कभी 4 पानी टकरा गया, बस में रहे। तो अलग अलग दिशाओं से अलग अलग बलों से होती है, जिसके कारण कोलाइडी कण ब्राउनी गति दिखाते हैं। तो कोई पूछेगा कि कोलाइडी कण ब्राउनी गति क्यों दिखाते हैं, तो ये बताना भारी है? नहीं, नहीं, विलायक के कण अपनी गतिज ऊर्जा के कारण विलय के कणों से लगातार टकराते रहते हैं। ये टकराव अलग अलग दिशाओं से होता है, अलग अलग बल से होता है। नहीं, इसी कारण से कोलाइडी कण ब्राउनी गति दिखाते हैं। बोलो, दिक्कत है? कह सकते हैं। तो यही बात हम लोग को लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखें अब क्या लिखा हुआ है। ब्राउनी गति का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनी गति का क्या महत्व है? नहीं, यानी ब्राउनी गति होने के कारण आखिर कोलाइडी कण जो है इनका क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्या इनका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो, ब्राउनी गति गुरुत्व बल का विरोध करती है। नहीं, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उनका यह विरोध करती है, ध्यान रखना है। अगर ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के पास नहीं हो, नहीं तो कोलाइडी कण बर्तन तल पर नीचे बैठ जाएंगे, ध्यान रखना है। ब्राउनी गति के कारण ही कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे दाएं बाएं गति करते रहते हैं, और इस गति के कारण ही वो बर्तन के तल पर नीचे नहीं बैठते हैं, ध्यान रखना है। तो ब्राउनी गति जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करती है? विरोध करती है, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को लिखा गया है, ब्राउनी गति गुरुत्व बल का विरोध करती है। इसी कारण से ये कण हमेशा गतिशील रहते हैं तथा बर्तन के तल पर नीचे नहीं बैठते हैं। दिक्कत है? इसलिए ब्राउनी गति कोलाइडी विलयनों के अस्थायित्व के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखना है। यानी कोलाइडी कण में अगर ब्राउनी गति नहीं हो, समझ लो, तो वो सभी कण भारी हो जाएंगे, नहीं आपस में इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होकर निलंबन के कण का रूप ले लेंगे, और निलंबन के कण का रूप लेके बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो ब्राउनी गति होना जरूरी है। अगर ब्राउनी गति नहीं होगा तो कोलाइडी कण के रूप में नहीं रहेगा, वो निलंबन कण के रूप में बदल जाएगा। बोलो, दिक्कत है? ये चैप्टर कहानी की तरह ही है, नहीं लेकिन ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है ना, क्योंकि इससे जहां भी जनरल साइंस का क्वेश्चन आता है ना, सरफेस केमिस्ट्री से पक्का क्वेश्चन रहता है। जैसे एनडीए, एयरफोर्स, जो भी आप डिफेंस का तैयारी करते हैं, केमिस्ट्री नहीं आता है, लेकिन जनरल साइंस जहां पूछेगा ना वहां इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट जाता है, ध्यान रखना है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, आसान है, ध्यान से सुन ले। जहां एक बार कस के रिवीजन कर दिए कि कभी नहीं भूलिएगा, बस मेरा। लेकिन आप इतना ना कस के रिवीजन करते हैं, क्या कहा जाए। बोर्ड एग्जाम में देखिए, आपका जो बिहार बोर्ड है ना, इसका ट्रेंड बड़ा गलत है, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम लोग को 16 चैप्टर पढ़ने होते हैं, तो नियम ये है कि जो भी बड़े चैप्टर हैं, 16 चैप्टर में जो भी आपके बड़े चैप्टर हैं, उनसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जैसे विलियन बड़ा चैप्टर है, 5 नंबर, सरफेस केमिस्ट्री 5 नंबर, नहीं आपका केमिकल काइनेटिक्स 5 नंबर, ये सब जोड़ के 70 मार्क्स पूरे होते हैं। ये सब जोड़ के आप कितने मार्क्स पूरे होंगे? 70 मार्क्स पूरे होंगे। तो 5-5 नंबर इससे लिया जाता है। अब कुछ कुछ छोटे चैप्टर जैसे मेटलर्जी, धातु कर्म, धातुओं का निष्कर्षण, नहीं तो इससे 3 नंबर का आता है। बात समझ में आ रहा है?
लेकिन बिहार बोर्ड जो है ना, ऐसा कोई ट्रेंड ही नहीं है। ट्रेंड का मतलब ना कि किसी भी चैप्टर हो सकता है कि जिसे 3 नंबर का पूछना था उससे 8 नंबर का पूछ दिया, नहीं, जिसे 5 नंबर का पूछना था उससे 10 नंबर का पूछ देगा। बुझा रहा है? नहीं, तो ये इसका ट्रेंड बड़ा गलत है, इसलिए इसमें ये बता पाना बड़ा गलत है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछेगा। ऐसे नियम है 5 4 3, यानी कुछ चैप्टर से 5 मार्क्स, कुछ चैप्टर से 4 मार्क्स और कुछ चैप्टर से 3 मार्क्स। बिहार बोर्ड तो कभी कभी ऐसा करता है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सवाल ही नहीं पूछता है, किसी साल में किसी चैप्टर सवाल ही नहीं पूछा, बस में आ रहा है, कुछ चैप्टर सवाल पूछ दिया और कुछ चैप्टर सवाल पूछा ही नहीं, तो ये भी होता है, ध्यान रखना है। तो इसलिए बिहार बोर्ड में ट्रेंड निर्धारित करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में एकदम परफेक्ट ट्रेंड होता है, जितना मार्क्स का दिया है एकदम परफेक्ट उतना ही मार्क्स का पूछता है, वो हर एक चैप्टर को टच कर देता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते, अब इसमें आपको हर एक चैप्टर ठीक से पढ़ना पड़ेगा। बस में रहा है, हर एक चैप्टर जो है वो ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के नहीं पढ़िएगा। जैसे आप ऐसे पढ़िएगा ना कि हमको compete करना है किसी कंपटीशन को, वैसे पढ़िए, ज्यादा फायदा करेगा। क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं ना वो बोर्ड लेवल का नहीं पढ़ाते हैं। आपके बोर्ड लेवल का पढ़ाना हो तो सरफेस केमिस्ट्री 3 से 4 दिन, नहीं 3 से 4 दिन में सरफेस केमिस्ट्री उड़ जाएगा। बस में अगर बोर्ड लेवल का पढ़ाया जाए तो आप कभी भी पढ़िएगा ना, तो हम बोर्ड लेवल नहीं पढ़ाते, हम पूरा एलोबरेट ढंग से आपको एक एक चीज विस्तार करके डिटेल से पढ़ाते हैं। नहीं, आप कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, कोई पॉइंट छोड़ते नहीं है, मैक्सिमम पॉइंट हम टच करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ही आप पढ़िए, और जिस समय रिवीजन करना है उस समय देखिएगा सरफेस केमिस्ट्री 2 दिन में उड़ा दिया जाएगा, नहीं, और उसी 2 दिन में से क्वेश्चन भी आता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।